महिला सीईओ सबसे काबिल बॉडीगार्ड चुनना चाहती थी। उसके असिस्टेंट ने सबसे पहले आवेदकों से अपनी काबिलियत बताने को कहा। एक के शरीर पर ढेरों निशान थे। उसने दावा किया कि वह 20 साल का अनुभवी स्पेशल फोर्सेज का सैनिक है। दूसरे ने अपराधियों को पकड़ने में सालों बिताए थे। उसका दावा था कि कोई भी उसके हाथों से बच नहीं सकता। तीसरे ने 3 बार का वर्ल्ड फ्री फाइटिंग चैंपियन होने का डींग मारा। उसका कहना था कि उसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है। जब उस नौजवान की बारी आई तो उसने सीईओ से कहा कि ये सारे आदमी बहुत बदसूरत हैं। इससे बच्चे के जीन्स पर बुरा असर पड़ सकता है। सीईओ पूरी तरह से हैरान रह गई। उस नौजवान ने बड़े आत्मविश्वास से दावा किया कि उसके नए नक्श एकदम सही हैं और उसका शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने इस बात की गारंटी दी कि वह सीईओ के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा कर सकता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत होशियार भी होगा। सीईओ, जो पूरी तरह से असमंजस में थी, ने उससे पूछा कि आखिर वह कर क्या रहा है। तभी उस नौजवान ने सीईओ का डेटिंग विज्ञापन निकाल कर दिखाया। उसने पूरे आत्मविश्वास से दावा किया कि वह सीईओ के लिए सबसे सही पति साबित होगा। सीईओ ने गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट से इस बात की सफाई मांगी। असिस्टेंट ने तुरंत बताया कि उसने 2 अलग-अलग भर्तियों के कागजात आपस में मिला दिए थे। सीईओ ने तुरंत असिस्टेंट को अपनी नजरों से दूर चले जाने का हुक्म दिया। फिर वह खड़ी हुई और उस नौजवान से कुछ सवाल पूछे। उसे एक ऐसे बॉडीगार्ड की जरूरत थी जो उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ले सके। क्या वह ऐसा कर सकता था? ये सुनकर उस नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उसने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग ली है कि उस पर चाकू या गोलियों का कोई असर नहीं होगा। सबको लगा कि वह बस अपनी शेखी बघार रहा है। अगले ही पल उसे कहीं दूर से एक स्नाइपर की आवाज सुनाई दी। दूर कहीं किसी राइफल के कॉक होने की आवाज आई। उसने फुर्ती से सीईओ को अपनी तरफ खींच लिया। फिर एक ही पत्थर फेंककर हवा में आती हुई गोली को रोक दिया। इसके बाद वह बड़े आराम से बैठ गया और कुछ फल खाने लगा। सीईओ को लगा कि वह कोई मामूली सा गुंडा बदमाश है। उसने उससे पूछा कि आखिर वह असल में है कौन। तभी उसे फिर से राइफल के कॉक होने की आवाज सुनाई दी। उसने सीईओ के पैर पर जोर से लात मारी। उसका सिर नीचे की तरफ दबा दिया। फिर अपने मुंह से फल की गुठली थूककर दूसरी गोली को भी रोक दिया। सीईओ ने जब देखा कि वह उसे बार बार धक्का दे रहा है तो वह उसे सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन उस नौजवान ने समझाया कि वह तो उसकी जान बचा रहा है। बाहर कोई स्नाइपर छिपा हुआ था। बाकी लोगों को अब भी यही लग रहा था कि वह बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, लेकिन उस नौजवान ने बताया कि स्नाइपर 10,000 मीटर की दूरी पर है, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आम लोगों को उसके बारे में पता न चले। उसने आगे कहा कि सीईओ को तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन सीईओ के लिए इतनी आसानी से उस पर भरोसा कर पाना मुमकिन नहीं था। उसने तुरंत बाकी आवेदकों को इस बारे में बताया। जिस किसी ने भी उस नौजवान का हाथ तोड़ा था, अगर कोई उसे छू भी लेता तो उसे $5 लाख का इनाम मिलता। हर कोई उसे काबू करने के लिए बेसब्री से तैयार हो गया।